नमस्कार, मैं शेषनाथ चौहान, एक बार आपका स्वागत है। लगातार सुबह से हो रही बारिश ने लोगों के जीवन को अस्त व्यस्त करके रखा हुआ था। इस समय हम मौजूद हैं एक ब्रिज के ऊपर। वो ऐसा पुल है, ऐसा ब्रिज है जो दो इलाकों को जोड़ता है। झनकार मोड़ से लेकर सिसु डांगू के बीच लोग यातायात इसी ब्रिज के माध्यम से किया करते हैं, या यूं कह ले कि किया करते थे, क्योंकि आपको पता है कि 4 नंबर वार्ड को सिसु डांगी से जोड़ती है ये ब्रिज। और फिलहाल कोरोना के बढ़ते मद्देनजर, कोरोना का जो लगातार मामले सामने आ रहे हैं उसके मद्देनजर 4 नंबर वार्ड को पूरी तरीके से लॉकडाउन किया गया है। ऐसी परिस्थिति में लोग जो लगातार इस ब्रिज से आवागमन करते थे वो अब इन दोनों जगहों के आसपास या इन दोनों जगहों के बीच इस ब्रिज का यूज नहीं कर पा रहे। और उपाय क्या है, लोग कर क्या रहे हैं, आप देखिए। सरपट दौड़ती गाड़ियों के बिन सूना सा है ये ब्रिज, जिसको कि तृतीय महानंदा सेतु भी कई लोग कहते हैं। तो यह एकदम सूना सूना लग रहा है। हालांकि कुछ बाइक से लोग जा रहे हैं और जो ही ये लोग उस साइड जाने की कोशिश करते हैं झनकार मोड़ की तरफ, वहां बैरिकेटिंग की गई है पुलिस के द्वारा, वहां से पुनः इनको वापस कर दिया जाता है। आपको हम बता दें कि लगातार बारिश के कारण सिलीगुड़ी के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। ऐसी स्थिति में ब्रिजों का इस्तेमाल और अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि जो लोग एक इलाके से दूसरे इलाके की तरफ जाते हैं वो ब्रिज के ऊपर से जाने में सुगमता होती है, उनको साथ ही साथ समय की भी बचत होती है। लेकिन आप देखिए इस समय कुछ एक लोग नजर आ रहे होंगे जो शायद टहलने के क्रम में ब्रिज पे निकले हो। हालांकि ये भी अपने आप में सोचने वाली बात है, क्योंकि ये ब्रिज के एक तरफ कोरोना पेशेंट की भरमार है तो दूसरी तरफ अभी भी कोरोना मुक्त है, यानी कोरोना के उतने पेशेंट नहीं है। ऐसी परिस्थिति में अगर लगातार लोगों का आवागमन रहा तो हो सकता है कि जिसकी बचाव की हम बात कर रहे हैं हम उससे लड़ने में कहीं असमर्थ ना हो जाए। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब जब चूंकि इस ब्रिज के ऊपर से गाड़ियों का नहीं हो रहा है, अब जब लोग इसके ऊपर से एक दूसरे इलाके नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो आपको बता दें कि सिसु डांगी के बगल से जो शमशान घाट की तरफ से जो रास्ता ऊपर उठती है, मेन सड़क को मिलती है, उस सड़क पे लोगों का परिचालन अधिक हो गया है और उसी सड़क का इस्तेमाल गाड़ियों के आवाजाही के लिए भी की जा रही है। तो आप देखिए यहाँ से जो नीचे उतरती हुई दृश्य आपके सामने आ रही होगी, वहां पे सामने ही बैरिकेडिंग की गई पुलिस के द्वारा। और वहां पे जो भी असामाजिक तत्व कह ले या फिर लापरवाह लोग कह ले, अगर कोई लापरवाह व्यक्ति वहां पे लापरवाही करते हुए पाया जा रहा है तो पुलिस अपने तरफ से कार्रवाई भी कर रही है। हालांकि हमारे कैमरे के माध्यम से आपको हम ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि दूर जो बैरिकेडिंग की गई है वहां पे कुछ लोग जान को खतरे में डालकर क्रॉसिंग भी कर रहे हैं ऊपर उठकर खड़े होकर के। ये बहुत ही सोचने वाली बात है। तो ये आपको हम बता दें, ये ब्रिज जो है आप देखिए फिर से पूरी तरीके से सुनसान पड़ी हुई है ब्रिज, क्योंकि जब भी पहले आप आया करते होंगे इस ब्रिज के माध्यम से या इस ब्रिज से आप आवागमन करते होंगे तो आप देखते होंगे कि सैकड़ों गाड़ियां सरपट दौड़ लगाते रहती है और लोग झनकार मोड़ से सिसु डांगी का के बीच का जो रास्ता है वो मिनटों चंद सेकंड में पूरा कर लेते होंगे। आप देखिए सर, कहाँ के रहने वाले हैं आप? गांधी मैदान करने वाले हैं। गांधी मैदान के रहने वाले। ये कि आप कहाँ से हम अपना घर से आ रहे हैं। अच्छा, घर से आ रहे हैं। हाँ, हमारे भैया का घर है। आपके भैया का घर है, तो आपको इस अभी सुनसान सा ये ब्रिज दिखाई दे रहा है, हाँ, तो कुछ अजीब सा नहीं लग रहा आपको? बहुत अजीब से लग रहा है, फाका लगता है, गाड़ी घोड़ा नहीं चलता है, कोई टेम्पो भी नहीं चलता है, आदमी जरूरी काम से पैदल चल जाता है, चलाता है बस। जरूरी काम से पैदल जाता आता है, गाड़ियों की आवागमन पूरी तरीके से ठप है इसके ऊपर। सब ठप है। आपको लगता है कि लोग जो है लापरवाह हो रहे हैं? क्योंकि हमने देखा अभी वहां पे जो बैरिकेडिंग की गई है वहां से लोग जम करके भी जा रहे हैं, कुछ लोग साइकिल लेके भी चले जा रहे हैं, तो ये गलत है कि नहीं है? ये गलत है सर। जैसे मान लीजिए हर आदमी के लिए सुविधा के लिए है, जो कि जैसे अच्छा है, इतना बीमारी बढ़ा हुआ है, इसको लाइन है, रास्ता है, हर चीज़ का नियम है, नियम से अपना करना पड़ेगा। हर चीज़ का है, लाइन रास्ता है। हर चीज का लाइन रास्ता है और नियम से ही चलना पड़ेगा। बिल्कुल, लोगों में जागरूकता है, लेकिन जरूरत है हमें इसको जन जन तक पहुंचाने की, जरूरत है हमें खुद उठने की। जी, कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? सही बात है, सही। खुद हम लोग को अपना डिसाइड करना पड़ेगा, हम लोग कैसे चलेंगे, कैसे रहना है, कितना दूरी पर रहना है, कैसे क्या करना है, कितना बचाना है, सब हम लोग के ऊपर में है। बिल्कुल सही बात कही इन्होंने। तो ये हमारे ऊपर है, हमें डिसाइड करना है कि हमें अपनी सुरक्षा कैसे करनी है, क्योंकि हमारी सुरक्षा हमारे हाथ में है, हमारे परिवार की सुरक्षा हमारे हाथ में है और समाज की भी सुरक्षा हमारे ही हाथ में है। तो धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। देखिए लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि सरपट दौड़ती गाड़ियों के बिन यह ब्रिज जो झनकार मोड़ और सिसु डांगी को जोड़ता है बिल्कुल सन्न सा है, या यूं कर ले सन्नाटा छाया हुआ है यहाँ पे। और ऐसी परिस्थिति में लोगों को भी सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि एक तरफ जो झनकार मोड़ की तरफ
ब्रिज उतरता है उस तरफ बैरिकेटिंग की गई है पुलिस के माध्यम से, जहां कुछ लोगों को हमने देखा कि वो लापरवाही भी बरत रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आपको हम बता दें कि ये ब्रिज इस समय सूना सूना सा लग रहा है, और दूसरे साइड में आप हमारे कैमरे के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि दूर जो कुछ गाड़ियों की लाइट आपको दिखाई दे रही होगी, और जो इसके बीन एकदम सूना सा ये लग रहा है। देखिए हम कुछ लोगों से बात करते हैं जो चल रहे हैं इस पे। कहाँ से आ रहे हैं आप? जी हम लोग आ रहे थोड़ा इधर से। सर आप मास्क तो लगा लीजिए कम से कम। हम थोड़ा पुली पाड़ा से आ रहे हैं, तो थोड़ा घूमने गए थे, दोस्त का फ्रेंड का इधर गए थे, वही अभी जा रहे हैं। आपको पता है इस ब्रिज के उस साइड में कोरोना की भरमार है? जी ये तो मुझे पता नहीं था भैया। आप कहाँ के रहने वाले? जी मैं तो डांगी पड़ा का रहने वाले। अच्छा, डांगीपारा घर है आपका। आपको बता दें कि ये ब्रिज जैसे ही क्रॉस करेंगे आप, 4 नंबर वार्ड पड़ता है, उधर कोरोना के बहुत अधिक पेशेंट पाए गए हैं, जिसके कारण बैरिकेडिंग की गई है। तो अभी खुद की सुरक्षा बहुत जरूरी है। हाँ, बेशक 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 है ना? ये बेशक। क्या नाम हुआ आपका? मेरा एमडी राजा। एमडी राजा जी। आपका जी। क्या नाम है? एमडी राहुल। एमडी राहुल जी। कि आप लोग इस समय मास्क का जरूर इस्तेमाल करें। हमने पाया कि आप मास्क को नीचे किए हुए थे, ये आपकी सुरक्षा के लिए है, आपके परिवार की सुरक्षा के लिए है। ठीक है, आप सुरक्षित रहेंगे तभी परिवार भी बचेगा। आप ये बताइए कि आप अमूमन इस ब्रिज से आवागमन करते होंगे, क्या कभी पहले ऐसा फाका आपको दिखाई दिया ये ब्रिज? नहीं नहीं हमें तो कभी फाका दिखाई नहीं दे, बस आजे भर। तो कुछ अजीब सा लग रहा है आपको? जी 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 अजीब सा लग रहा है, फाका फाका लग रहा है, सन्नाटा भी लग रहा है, रोशनी भी नहीं है यहाँ पर। सन्नाटा भी लग रहा है, रोशनी भी नहीं है, और फाका फाका सा लग रहा है। धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। आपको हम बता दें कि यही अमूमन स्थिति है इस समय इस ब्रिज के बारे में, जो कि सिसुडांगी और झनकार मोड़ दोनों को जोड़ती है। आपको ये भी बता दें कि खबर समय भी लगातार आपसे गुजारिश करते रहा है कि समय लॉकडाउन का है हो या फिर आपकी सुरक्षा का हो, ऐसी परिस्थिति में खुद की सुरक्षा सर्वोपरि है, क्योंकि आपकी सुरक्षा के वजह से ही आपके परिवार की भी सुरक्षा हो पाएगी, आपके समाज की भी सुरक्षा हो पाएगी। आइए हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। एक व्यक्ति सज्जन आ रहे हैं। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? जी आपको, आपका कहाँ घर है सर? और कहाँ जा रहे हैं आप? ड्यूटी। कहाँ पे ड्यूटी करते हैं? कॉस्मोस में। तो आप यही रास्ते से क्यों जा रहे हैं, दूसरे रास्ते का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं? ये रास्ता हम लोगों को सब पड़ जाता है, सेवक रोड निकल जाता है। आपको पता है आगे पुलिस ने बैरिकेडिंग किया हुआ है? तो मेरे पास तो लेटर है। आपके पास लेटर है इसी रास्ते को इस्तेमाल करने का? नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं है इस रास्ते का, तो आपको पता है आपकी जान को भी खतरा हो सकता है, इसलिए हम 800 सब लगाए हुए हैं। मास्क तो लगाया, मगर इसी रास्ते से आपको पता है बैरिकेडिंग किया है, आगे कोरोना पेशेंट की भरमार है। ठीक है आप बोलेंगे तो नहीं जाएंगे, उसमें क्या है। नहीं नहीं आप जाएं, लेकिन ये बताइए कि ये रास्ता अमूमन आपको कभी इतना खाली दिखाई देता था पहले? नहीं अभी तो भीड़ दिखाई दे रहा, पूरा तो आदमी जा रहा है। कितने लोग डेली ऐसे ही दिखाई देते थे या इससे अधिक लोग नजर आते थे आपको? इससे अधिक लोग नजर आते थे। नजर आते थे। तो ध्यान रखिएगा अपना आइंदा से। तो आप देख पा रहे लोगों से हम बात कर रहे हैं, लोग भी थोड़ी सी हैरान है, क्योंकि जिस रास्ते पर लगातार सरपट गाड़ियां दौड़ती थी वो उसके बिन उदास हो गई है। आपको बता दें कि जमीनी हकीकत, जमीनी खबर और ग्राउंड लेवल की रिपोर्टिंग के साथ हम आपके सामने तथ्यों को रखते हैं, ताकि आप अपने अगल बगल की खबरों से अवगत हो पाए। सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार लॉकडाउन के बीच हम जाता है कि हम अपने प्रशासन के साथ खड़े हो। आप देखिए कुछ गाड़ियां भी गुजर रही है इस बीच, हालांकि इन गाड़ियों को शायद ये पता ना हो कि आगे जो है बैरिकेडिंग की गई है। ये भी हम आपको बता दें कि वहां से पुलिस घुरा रही है, वापस रिटर्न भी कर रही है गाड़ियों को, क्योंकि आगे से टोटली बैरिकेडिंग की गई है। देखिए ये गाड़ी वापस रिटर्न हो रही है। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको अभी भी पता नहीं है कि आगे शायद बैरिकेडिंग पुलिस ने की है, लेकिन जो भी हमारे कैमरे के माध्यम से देख रहे हैं उन तक ये खबर जरूर पहुंचनी चाहिए कि ये ब्रिज तृतीय महानंदा सेतु जिसको कहा जाता है, ये जो कि झनकार मोड़ और सिसुडांगी को जोड़ता है, इस ब्रिज से आप कुछ दिनों तक आवागमन ना करें, क्योंकि एक साइड झनकार मोड़ की तरफ टोटली बैरिकेडिंग की गई है, आप आने पर कष्ट में पड़ सकते हैं। दूसरी बात यह है कि झनकार मोड़ की तरफ जिधर ये रास्ता उतरता है उसके बगल में 4 नंबर वार्ड, कोरोना पेशेंट वहां पे बहुत अधिक पाए गए हैं, जिसके कारण प्रशासन भी काफी सतर्क हो गया है। आपको ये भी बता दें कि 4 नंबर वार्ड सहित कई वार्ड में कल से ही लॉकडाउन पुनः लगा दिया गया है। तो ऐसे में आपको खुद की सुरक्षा करनी है, लॉकडाउन के नियमों का पालन करना है, और साथ ही साथ अपने परिवार, अपने समाज की सुरक्षा के लिए जो नियम है, जैसे कि मास्क पहनना, सैनिटाइजर का यूज करना, बराबर हाथों को धोना, साथ ही साथ नियमबद्ध तरीके से रहना, ये बहुत जरूरी है। तो लगातार जमीनी हकीकत से लेकर के आप तक खबरों की हर एक पहलुओं को छूता हुआ खबर समय सुबह से लेकर रात तक लगातार आपके लिए, आपकी
आपकी सेवा में यूं कह ले, क्योंकि आप ही के कारण हम हैं और हमारी न्यूज का मकसद भी आपको हकीकत से रूबरू करवाना है। इसी बीच हमारे सामने एक और युवा है, हम उनसे बात करें। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम अविनाश ओझा है। कहाँ घर है आपका? बगल में वार्ड नंबर 1 में। यहाँ आप क्या कर रहे हैं? वो सोचा सिंघाड़ा किन्ने कुछ खाना है। कहाँ पे सिंगाड़ा कर दोगे? यहाँ पे आगे दुकान पे। अच्छा अच्छा, आपको पता है आगे बैरिकेडिंग की गई है? हाँ, मालूम है, इससे तो नहीं जा रहे। अच्छा, बैरिकेडिंग के कारण नहीं जा रहे, तो कहाँ जा रहे फिर? वापस आ जाएंगे घर। अच्छा, वापस आ गए आप। एक्चुअली ये समोसा खरीदने यहाँ में हुए थे, लेकिन किसी कारण से दुकान बंद है, तो ये वापस अपने ऑब्वियसली इनका भी मन करता है। जी बोलिए। अभी घर में रहना है बाबू, तो क्या कीजिए, घर में कितना देर रहेगा। फिर भी आपकी सुरक्षा, अगर आप बाहर जाते हो, खुदा ना खास्ता ईश्वर ना करे अगर कुछ हो जाता है, वही चीज आपके घर में दूसरों को होता है, तो ये अच्छा है कि घर में रहना अच्छा है? घर में रहना अच्छा है इसके लिए। बेटर है। बिल्कुल, घर में रहना बेटर है। तो इनका कहना ये हमारे लिए भी एक सड़क लगातार गाड़ियों की हॉर्न से, उनसे राती हवा से हमेशा चहचहाती रहती थी, वो सड़क वीरान है, क्योंकि लोग परेशान है। कोरोना का काल है, कोरोना काल है, लेकिन इसी बीच हमारे ये जो कोरोना जाल बिछा है, उसमें से निकलने का एक ही रास्ता है, वो है लॉकडाउन नियम का पूरी तरीके से पालन करें। साथ ही साथ अपने और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए लगातार खबर समय जो गुजारिश आपसे कर रहा है, उसको भी पूरा करें। तो लिए बने रहिए खबर समय के साथ, देखते रहिए खबर समय, हर खबर आप तक।